देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक और जानकारी, जहां यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब जांच करेगी, आर्थिक अपराध शाखा भी मामले में जांच करेगी और जैश टेरर मॉड्यूल मामले में ईडी इसमें जांच करेगी। आतंकियों मददगारों की वित्तीय लेन देन की जांच होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फोरेंसिक ऑडिट भी होगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड क्वार्टर की भी जांच होगी। ये तमाम चीजें हैं जो जांच है, इसको लेकर अब आगे बढ़ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जांच पहुंची है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, इसकी पटकथा यहीं से लिखी गई थी। भारत में अगर इसकी कहीं पटकथा लिखी गई जिससे यह माना जा रहा है कि बॉर्डर पार बैठे आतंक के आकाओं ने प्रोत्साहित किया था, इसे उकसाया था और इस आतंकी हमले को अंजाम देने की जो योजना सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने बनाई थी, उसे अंजाम देने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी का चयन किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए होंगे और जब इनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई होगी तो जाहिर तौर पर इस रजिस्टर्ड ऑफिस में भी उनका तमाम डाटा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया होगा, जिसको अब दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस जो है वो जांच के घेरे में ले रही है। देखिए, जांच इसको लेकर की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की अब जांच होगी। यहाँ की फंडिंग की जांच की जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच की जाएगी। खबर ये निकल कर आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच की जाएगी और कहां से इसमें फंडिंग आती थी, ये तमाम चीजें अब जांच के केंद्र में रहेंगी। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में व्यापक स्तर पर जांच करेगी। आर्थिक अपराध शाखा भी मामले की जांच करेगी और जैश टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े हुए तथ्य जो है उन्हें खंगाला जाएगा। हार्ड कोर ट्रेनिंग ले रहा है, एक गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक लेके पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, तो आप उसके मायने लगा सकते हैं कि क्या मकसद था। सफेद पोश की आड़ में, डॉक्टरी के पेशे के आड़ में कैसे भारत के खिलाफ एक बड़ी जो एक साजिश थी, आतंकवादी साजिश, उसको रचने की कोशिश की जा रही थी, एक प्लानिंग रची जा रही थी। उसमें एक महिला डॉक्टर का भी नाम सामने आया था। तो ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इस पे अब जो एनआईए है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, यूपी एटीएस है, फरीदाबाद पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी है, तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो है लगातार अपनी अपने लेवल पे जांच कर रही हैं। बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग और आर्थिक लेन देन की जांच होगी। ईडी ये जांच करेगी। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश अब करेंगी कि यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी और उसका उपयोग किस किस जगह किया जाता था। इसका ऑडिट भी होगा। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो कुछ फंड्स विदेश से भी यहाँ पर आए होने की आशंका है और इसी एंगल से जांच की जाएगी। स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी के पुलिस ने बात की है, वहाँ की फैकल्टी से, बहुत सारे फैकल्टी से बात की है। एक और शख्स हैं, आप भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं सर? मैं तो क्लर्क हूँ। आप क्लर्क हैं? कब से हैं यहाँ क्लर्क? तकरीबन होगा 7-8 साल। 7-8 साल। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये दाखिला लेने की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पे? ये तो सर देखिए, ऐसा मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ, ठीक है। इसका तो मुझे इतना पता है, शायद इसमें सरकारी तौर पे होते हैं। और ये फैकल्टी जो आते हैं टीचर पढ़ाने के लिए, डॉक्टर वगैरह जो आते हैं जो पढ़ाने, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं, सारी पढ़ाई का काम तो यूनिवर्सिटी में होता है, फरीदाबाद हो सारा वहीं होता है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं। तो आपके ऑनर का घर भी है यहाँ जो यूनिवर्सिटी के? मुझे नहीं पता सर, मुझे तो जो मेरे यहाँ पे मेरे ऊपर लोग होते हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ। पुलिस यहाँ लगातार आ रही है 10 तारीख हाँ, जो भी है सब आप जैसे लोग, प्लस दूसरे जो अधिकारी वगैरह, एजेंसीज वगैरह आ रहे हैं। हाँ, वो जो भी है इंक्वायरी के लिए आ रहा है, पूरा कोऑपरेट। यहाँ पे बेसिकली डाटा इकट्ठा होकर रखते हैं सर। यहाँ देखिए, कोई वैसा डाटा नहीं, सारा जो भी होता है वो तो सब वही यूनिवर्सिटी में। नहीं, आप बतौर क्लर्क हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज? सर मतलब मेरा काम देखिए इतना होता है, जैसे आप आ गए कि साहब फला साहब से मिलना, तो मैं मिलवा देता हूँ। कौन कौन से साहब यहाँ बैठते थे? कोई नहीं, यही साहब है हमारे साहब, यही साहब। या फिर जैसे पूछा कि साहब फला, तो यूनिवर्सिटी का बता दिया कि यहाँ ज्यादातर कोई बैठता नहीं, सब रजिस्ट्रार वगैरह, वाइस चांसलर। जो डॉक्टर पढ़ाते थे उनका यहाँ आना जाना? ना सर, यहाँ किसी कोई असल में ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं आता। यहाँ पे सारे सब वो लोग वहीं पे बैठते हैं। देखिए, ये क्लर्क हैं, ये भी सीधे लाइव में बता रहे हैं कि कैसे 7-8 साल से ये इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे बतौर क्लर्क जो है वो काम कर रहे थे। बिल्कुल, तो आपने सुना, आप कैंपस भी देख रहे हैं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होती थी, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होती थी। यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड रखे जाते थे और अब खबर ये निकल कर आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी भी रडार पर है, जिसकी फंडिंग और आर्थिक लेन देन की जांच की जाएगी। फैकल्टी मेंबर्स और कुछ पूर्व छात्रों से भी पूछताछ हो सकती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि जो आर्थिक अपराध शाखा है वो भी इस जांच में अब शामिल होगी। जांच में यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, खातों के लेन देन, संबंधित एनजीओ संगठन, कहां से फंडिंग आई, क्योंकि फॉरेन फंडिंग आने का भी इसमें अंदेशा है और ऐसे में फॉरेन सोर्सेज की भी जांच की जाएगी। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी और उसका उपयोग किस किस तरह किया जाता था, क्योंकि जो ये आतंकी हमला हुआ है जिसे
सरकार ने आतंकी हमला माना है। इसके तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो आतंकी यहीं पर कार्यरत थे बतौर डॉक्टर्स।